भक्ति करने पुण्य हाथ बुलावे। जैसे पोखरा वाला पोखरियों वाली बोईत्रान बोईश्री बड़े दादी माँ वाह हमारा परिवार में वंदना है। नाम बोलो। अरे हिते हित आवो भावे संग संग में लाओ। हिते हित आवो भावे संग संग में लाओ। अरे चांदनी रोहिर पूजा संग में पावन भक्ति रचाओ। अरे प्रियंका बहनी संग में आओ पुण्य लाभ कमाओ। अरे अवसर आयो भारी गावे नर ने नारी। अरे बेटा जिनोरा लाया पुण्य कमायो भारी। को मनाएंगे चरण पकड़े अपने पुण्य कमाएंगे। और पूरा परिवार एक मिनट, ये वो परिवार है जिसमें संस्कारों का बहुत बड़ा बीजारोपण है। ये वो परिवार की डालियां हैं, ये वो फूल हैं जिनकी खुशबू से पूरा संसार महक रहा है। और इसका एक ताजा उदाहरण हम देख रहे हैं। संसार के तमाम आपाधापी के इस दौर में सब कुछ छोड़ने की भावना, सब त्याग करने की परिकल्पना, अपने आप में अजोड़ क्षमता, ऐसी दिवात्मा जिस परिवार में रहती हो, ऐसे संस्कार दिए इस महामाता ने। वंदना करता है परिवार को और साथ में निवेदन करते हैं। सियाना में दीक्षा गूंज रही और भक्ति अरे माता जी ने वंदन हो वंदन हो काम जगे। सियाना में दीक्षा गूंज रही और सियाना में दीक्षा गूंज रही भक्ति राम भाव जगे। दादी मारो प्यार जगे ममता रो है सागर जगे पुण्य तनु गुण नाम जगे। ऐसा मर की बहना आवे माता जी ने लाड लड़ावे। मर पल बहनी आवे मैया ने लाड लड़ावे। संस्कार जथे वो माया ने छोड़ चले। थोड़ी मीठी ताली बजा करके साथ दीजिएगा, क्योंकि मुमुक्षु दीक्षार्थी जो हमारी सरताज है, हमारे लिए सम्राट है, इनके लिए महासागर सागर ये माँ है और चरण में वंदना कर रही है। कि चरणों में वंदन आज जथे गौरी बरसात जथे। सियाना में दीक्षा गूंज रही और इस पूरे परिवार को अभी एक बात का खास ध्यान देना। ये क्या कह रहे हैं सभी कि सोना नहीं चांदी नहीं हीरा नहीं। एक मिनट, सोना नहीं चांदी नहीं हीरा नहीं चाहिए। सभी दादी माँ के माता जी के आजू बाजू में कितने हो गए हैं, चरण वंदना की है और एक बात कह रहे हैं कि हे माँ, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए आ जाइए। ये सभी क्या कह रहे हैं कि सोना नहीं चांदी नहीं हीरा नहीं चाहिए, अरे मोती नहीं माला नहीं कोटी नहीं चाहिए, इसका तेरा साथ चाहिए। मेरी बहना को माता की गोद में वो जो सुख मिल रहा है, चरणों में जो आनंद मिल रहा है, वर्णन नहीं हो सकता इसका। सोना नहीं चांदी नहीं हीरा नहीं चाहिए, सोना नहीं धन नहीं माया नहीं चाहिए, चाहिए हमें तो आशीर्वाद
तालियों के लिए धन्यवाद, वो बजाए हमको धन्यवाद। अंतिम पंक्तियों में ये सबकी ये भावना है कि जिस प्रभु को हम स्मरण कर रहे हैं उनको वंदना करते हुए कहेंगे, ये तो सच है कि भगवान है, मगर हम तो अनजाने हैं, धरती पर ये विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। कहिएगा हे माँ पाया है तू संस्कारों का स्वभाव का शिक्षा को सिखाया तूने तू ही पाया हमने, तेरी आशीष मिले धन्य जीवन बने। सियाना में बरसाते हैं भावों की बरसाते हैं, खुद खाएंगे हम भी सीधे माँ बाप। अरे अरे परिवार रुकाए घड़ी उतावल मत करो, पूरा परिवार आराम से बैठो है और परिवार को निवेदन है कि थोड़ा झूमने के लिए भाइयों को बहनों दादी मारी घड़ी माता जगनी बाई राधा लाड लाडलो, माँ जगनी देवी राधा लाड लाडलो, लाड लाडलो बधा अपना लो, आज बगड़ा बगड़ा बूढ़ा शरणायु ले दो, आज बगड़ा बगड़ा बूढ़ा शरणायु ले दो। दादी माँ के पास विराज जाइए, भाइयों से कहा है तो घना बटे वाला धर्मरो लागो मोटो ढाल सिंहाड़ा नगरी में झिनो झिनो उड़े खिलाल सिंहाड़ा नगरी में। दुनिया में जय जयकार हर दलील जवाब नहीं, दुनिया में जय जयकार हर दलील जवाब नहीं। अकेली जब मैया यहाँ पर प्रकट हुई, प्रवेश हुआ तब अकेली थी और अभी तो लेने के लिए कितनी बहनें आई हैं, बहुएं, बेटियां, पोती पोतियां, और इन सभी को निवेदन माँ को हाथ पकड़ के धीरे धीरे प्रस्थान करके वहां लेके जाए। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाती है, उंगली पकड़ मेरा रास्ता दिखाती है, इसीलिए मैया तेरी याद आती है, इसीलिए दादी तू याद आती है। अरे मैया मेरी माता जय हो।
और बड़े भावों के साथ में, जयकारी के साथ में बोलिए जिन शासन देव की। समय किसी की राह नहीं देखता, लेकिन फिर भी प्रसंग है समय को जागे। यतीन्द्र सूरी महाराज ने गुरु महाराज राजेंद्र सूरी जी की पूजा में एक लाइन लिखी है, अगर व्यक्ति डेली उस पूजा को पढ़ने के बाद जो अगर चिंतन मनन करे, आत्मसात करे, तो निश्चय से संसार उसे आसार लगता है। जग में वो नर चतुर सुजान, अथिर संसार को तजने वाले, कि वही चतुर है किस अथिर संसार में, इस नाशवंत संसार में, भौतिक सुख सुविधा में, जहां नाम मात्र का क्षणिक सुख आभास होता है व्यक्ति को, उस क्षणिक सुख में अगर व्यक्ति चिंतन करे कि मात्र एक सुखाभास है, सुख का मात्र एक अनुभव है, सुख का मात्र एक स्वाद है। खाना आपने खाया, भंडारी परिवार तरफ से आयोजन, रोज ही शामिल खाते में माल पकवान बनते हैं, गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, लेकिन उसका स्वाद मात्र से जीवान तक, जीवान से जैसे ही पेट में अंदर गया कि स्वाद खत्म। ठीक संसार के उस सुख का यही हाल है कि जब तक हम उसमें रचे पचे रहते तब सुखाभास होता है, और जैसे ही उससे हम दूर जाते हैं, परे जाते हैं, तो सुख नाम मात्र का रह जाता है। चतुर व्यक्ति वही है कि संसार के सुख को ठोकर मारकर संयम के पथ पर अग्रसर बने। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति दीक्षा ले, दीक्षा लिए बिना कल्याण भी नहीं, दीक्षा लेना ही आवश्यक है, लेकिन फिर भी कर्मों का उदय अगर व्यक्ति का नहीं है तो दीक्षा नहीं ले पाता। संसार का उदय तो संसार, और संयम का उदय तो संसार। बहन 14 वर्ष से दीक्षा के लिए आतुर बनी हुई, मुझे दीक्षा लेना है, दीक्षा का उदय नहीं आया, लेकिन जब आया तब एक क्षण नहीं लगा, एक समय नहीं लगा, मौत निकल गया, दीक्षा का समय नजदीक आ गया। 29 तारीख को पिंकी पिंकी नहीं रहेगी, या तो कोई लता होगी, या कोई कला होगी, या कोई यशा होगी, लेकिन एक साध्वी के स्वरूप में वह जिन शासन में समर्पित और समाहित हो जाएगी, नमो अरिहंताणम में उसका समावेश हो जाएगा। आपको स्थान है करें नमोरियंताणम में, रोज नमोरियंताणम बोलो थे, कन्ने याद है नमोरियंताणम, कन्ने याद है, कन्ने याद है, 18 जना था बेटा, कन्ने याद है नमोरियंताणम, कन्ने याद है, कल बाकी बता रही हूँ कि तो तेरी को बोया तू कोई बेटा होगा। तो जब नवकार में समाहित होते हैं तब व्यक्ति का जीवन संयमित होता है, संयमित जीवन ही व्यक्ति को ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाता है, पतंग के गर्त से निकालता है। मात्र एक नहीं अनेक दृष्टांतों से भरा पूरा यह जिन शासन है, विषय चाहिए, अनेक दृष्टांतों से यह भरा पूरा जिन शासन है। इस जिन शासन के एक एक दृष्टांत को, एक एक निमित्त को व्यक्ति अगर चेतना से, जागृति से, अनुभव से अपने आत्म सुख की प्राप्ति के लिए ज्ञान दर्शन की दशा को जागृत करते हुए व्यक्ति अगर चिंतन और मनन करे तो व्यक्ति के लिए एक सुलगती मात्र एक अगरबत्ती व्यक्ति को एक निमित्त मिल जाती है। उस अगरबत्ती के धुएं को अगर व्यक्ति चिंतन करे, मनन करे कि इस धुएं का गति क्या है, इस धुएं का स्वभाव क्या है। जैसे जैसे अगरबत्ती से धुआं निकलता है, ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर की ओर जाने के बाद आकाश में विलीन हो जाता है, दिखता नहीं है। ठीक आत्मा का स्वभाव भी ऐसा है कि यहाँ से निकलने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद, शरीर से विहित होने के बाद, शरीर से अलग होने के बाद, शरीर से विच्छेद होने के बाद आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है। ऊर्ध्वगमन करने के बाद 14 राजलोक में घूमने के बाद जहाँ उसका निमित्त आयुष्य कर्म बंधन होता है, वंश आयुष्य में, उस योनि में, उस प्रवृत्ति में, उस जीव में, उस भव में उसका समावेश हो जाता है। मध्य इंद्र बड़ा हरी बाई गई पानी भरवाने
लगी ने बदाल सा ग्लोरी गावती पलना में झूलो देती जाती ने मन रोता था छोरा ने चुप करती के सुतोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदाल सा सती चमुवाच पुत्रम के हे आत्मा हे पुत्र आखरी आत्मा शुद्ध है बुद्ध है निरंजन है निराकार है और वो संसार तो मात्र एक स्वप्नवत है संसार में सुख है ज नहीं त्यज मोह निद्रा अनमोहती वासी तो निद्रा ने छोड़ अने तू जागृत रहे और हकीकत में पुण्यशाली व्यक्ति जरे वे तो वन्ने शासन का प्रति प्रेम जागे और मन पालना बेच मनोने वैराग्य पैदा वे एक नहीं 18 छोरों ने मने दीक्षा दे रही थोड़े मन में विचार तो आना चाहिए कि कमती कमन जिन शासन में मोरी एक संतान ने तुम्हें समर्पित करा शासन का प्रति अगर प्रेम वे तो इस व्यक्ति का जीवन में यह भाव आवे आप बेन की कि भले रमेश भाई जन्म लीधो ललित ने जन्म लीधो माही ने जन्म लीधो पर वटेतर तुम्हारी मां रा पेट की जन्म लेवाने उतर ने खाली कुक्षी केवी सी कुक्षी पर जरे पीन की दीक्षा ले तो वह मां रत्न कुक्षी हुई रत्न कुक्षी बाकी तो खाली कुक्षी एकमात्र शासन ने समर्पित वेवाती वन पेट री कतरी पवित्रता वधी कि खुद तो अच्छा मार्गे जाए पण लाला ने भी एवं प्रेरित करती जाए कि शासन रो ओई ज रस्तो शाश्वत और सुखकारी है कल्याणकारी है मंगलकारी है बाकी तो संसार का रास्ता में भटकता रो कठे व्यक्ति रो उद्धार नहीं थे तोरा जीवन में चिंतन कर जो गण व्यसन और फैशन रा जमाना थी अन चगा चोंदरा जमाना थी अन भौतिक सुख सुविधा रा जमाना थी अन लैपटॉप कंप्यूटर और टीवी रा जमाना थी अन मोबाइल और थोड़े माइकल रा जमाना थी अगर मोने वचड़ू वे तो निश्चित जिन शासन ने समर्पित लेनो जो पड़ी शासन ने समर्पित हुआ पति जीवन में उद्धार ही नहीं अगर शासन ने हमजा तो खुदरो शासन खुदरा माते बाकी तो संसार रो शासन थोड़ा माते हाले जे ने संसार रा शासन में हाले तो पतन 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 ने मने भालू लागे प्रभु तारु नाम तन मन धन प्रभु ना चरणों मां तन मन धन प्रभु ना चरणों मां मने प्यारू लागे दादा तारु धाम तन मन धन प्रभु ना चरणों मां तन मन धन प्रभु ना चरणों मां मने भालू लागे प्रभु तारु नाम तन मन धन प्रभु ना चरणों मां तन मन धन प्रभु ना चरणों मां मैं जाजो योग संयोग मारा भी कि मैं बे महात्मा ने थोड़ा आग्रह ने प्रेम ने देखी ने पर मैं हाइला में था ने काले हांद्रा ने ज्ञान में था मैं हाइला ने ज्ञान और डिस्टेंस का थ्रू और ये भी है हानी जे कम थी कम 45 थी 50 किलोमीटर काले हक्को दाड़ो हाली ने थोड़ा प्रेम ने मान देने पर हमें मोरे ठेठ जा
पहुंची जे नहीं माते वरसाद है ने मैं जाना के साधु ने मेज व्यक्ति रोके क्यों बरसात है के तो ताणी ने के पानी के पढ़ावे हो प्रभु जी मारा हृदय रह जो आविन मारो हाथ पकड़ जो हो दीन जनोना नाथ तमे छो शासन ना रखवाड़ तमे छो करो कृपा मुझ पर करो कृपा मुझ पर करुणा निधान मने भालू लागे मने प्यारू लागे प्रभु तारू नाम तन मन धन प्रभु ना चरणों मां तन मन धन प्रभु ना चरणों मां केसर चंदन थी तिलक लगाऊं फूलो सुगंधी चरण चढ़ाऊं हो सोना रूपा थी तारी आंगी सजाऊं हीरा मोती तारा मुगटे मढ़ाऊं तारू पूजन करवो एज मारू कान तन मन धन प्रभु ना चरणों मां तन मन धन प्रभु ना चरणों मां मने भालू लागे मने प्यारू लागे प्रभु तारू नाम तन मन धन प्रभु ना चरणों मां तन मन धन प्रभु ना चरणों मां मुखड़ू तारू जाने चंद्र पूनम नो रात दिवस प्रभु निरखूं तुझने हे वितरागी त्रिभुवन नायक शिव सुख आपो स्वामी मुझने मारा हृदय वस्यू प्रभु तारू शांति
आप शांति नहीं देखो भैया देखो अपने घर में थी एक जीव जिन शासन ने हमजे ने पंच महाव्रत ग्रहण करावा से आत्मकल्याण करने दीक्षा ग्रहण करे अपरो कोई कर्म रो उदे तो आपे नहीं करे लेकिन करवा वाला री अनुरोध ना करे ने मन रे अंदर यारी भावना रखो कि मैं पण भी कभी मौका आवे तो आ संसार छोड़ो तो संसार नहीं छोड़े को बड़ी टाइम तक कोई यारो नियम व्रत अपन ग्रहण करो हमेशा तो अपने ये तो दीक्षा लेने आत्मकल्याण करे अपने घर में अपने कोई तरह नियम व्रत नहीं लेने कोई तरह व्रत अनुष्ठान नहीं लेने तो वो अपने फायदेकारी गलती है फायदेकारी अपने भी कोई अनुभव ना करने जो इच्छा अपने भारत माता अपने हल खुश करो तो वो दीक्षा नहीं लो बट हमें आ चीज त्याग के પછી મને નિમિત્તે એક સમય કરું રોજ દર્શન કરું રોજ આપશે કોઈ કરો તો ધ્યાન આપો सब जना तो अच्छी बात है 20,000 नियम तो अच्छी बात है पर एकाध नियम कम से कम लो उधर होता वो 8 नियम मन में कोई भी एक नियम फॉलो मन में धारण कर लीजिए बस कोई बोले कोई टेक वाला पहला रोज सुबह उठे बीजो तीजो भगवान की पूजा करनी सो तो रात्रि भोजन करनो नहीं बिल्कुल जमीन कर खाना नहीं जिम्या पसे खाली पानी पीनो एक टाइम पियो बे टाइम पियो खर्चीनो वाटे पियो न पियो ने रोज पाठशाला जानो थोड़े पड़े ने गाता करनी અને અલાવા હવે બી નિયમ ઘણી છે પણ આપણા આત્મનિયમ ઘણા અને અલાવા જતરા બી શક્તિ હોય એના 2 3 4 લો ભલે કभी एक लो अरे कोई जिंदगी भर लो कि भाई एक लोग दीक्षा नहीं लो तो एक चीज छोड़ो અને टाइम का हो हां तो आदत हो धारण नहीं है कि देखो नियम तो हमेशा एक बे दिन के बारे में बताओ जिंदगी बर्बाद से नियम पे क्योंकि जिंदगी रोज आत्मा कर्मों रो पाप कर्मों रो बंद करे और नियम तो रोज आ सकते नहीं लेको 12 महीना लो 5 लो 10 लो 6 महीना लो कम से कम महीना बर्बाद से तो लो कि ये कोई मधुआ बहन दीक्षा ली थी दीक्षा पर सियाना में प्रवेश करे वही टाइम तक तो लो तब पस आए बाद में भरत हम दीक्षा दे दिया नियम भरत बदल ला पस आए बाद में लेकिन सियाना में प्रवेश नहीं करे हमें तो घुमासो बटे है कोई व्याह करता करता बड़ी बोको भाई सियाना में प्रवेश करी तो सियाना में प्रवेश करे बदली टाइम तक हमारे वो नियम ये अगर ऐसा पर हो तो नियम थोड़ा हाल तो रही ला बड़ी व्याह नटा सियाना आवे पर हाल तो रही ये पे शामिल रहना चाहिए अति धारो मन में 8-9 नियम कोई भी नियम हाथ उड़ सब चलो हमारी शक्ति प्रमाण हाथ जादू में बताया अन्य जोड़ी नवकार करे 10-15 मिनट लागे नवकार मारा तो घरे गणो तो मंदिर से गणो करे गणो तो सारे गणो एक नवकार मारा तो गणो हाथ जोड़ो हाथी आया आके ये भी हाथ जोड़ लो तो कोई भूखो नहीं बरोबर घर का आनंद रहेगा यदि भावना है तो हाथ जोड़ो ये भावना नहीं है तो भावना करो आज आया ने प्रसंग पे और आज धन है आषाढ़ से 5 लोग बड़ो धन है आज और वही हिसाब से हाथ जोड़ो और काले तो सब कुछ करोगा सही अरे नियम में धारो और धारी ने कंप्लीट करो याद रहेगा और याद रखो काले धन क्यों है काले धन क्यों याद है अपना 5वां पत्थर राजन समाज में याद रहेगा कि विद्यार्थी समाज में बाकी छह मूल कार्यक्रम हाथ जोड़ो धारणा करो रोज पूजा करनी जो भी ना आंटी रोज मासा जी रोज वो तो मंदिर पाड़े रोज पूजा करनी चाहिए बेन इतनी भावना नहीं रखे अरे बेन तो जरे हावरे की के उजन भाई हावरे की ने भैया 12 गड़ा भरीन थम दीधु तो बेन की आंखों में खुशी रा आंसू नहीं उदासी भैया पूछे बेन दुखी क्यों है क्या थारो धन मारे एक ही कॉमें निर्णी के सेजे का तू बोल 12 गड़ा ओरे भरेन दो के नानी सेजे का सेजे के मन पालितना मते मंदिर बनावेन दे
दहेज में पेन री भावना राखी न मंदिर वणे आज भी उजम भई टूक बटे है ते दर्शन कीधा भाई तो बेन कहे कि रोज पूजा कर हां बेन तू संसार छोड़े तो मैं पूजा डेली करूं कर हां यूं कर और रमेश भाई रोज मंदिर मंदिर तो जानो जी रोज मंदिर हां बस तो नियम भावना राखनी आज वो हमारी बात सुनो और रमेश भाई थोड़ो फल दे ज्यादा थोड़ी बेन गणो के थोड़ी डिग्री गणो बापरा ठोकाने थे नगर डिग्री की भावना अतरी नहीं राखो बचे दे रागणी के हाथ जोड़ दे आज वो रोड पे जाओ पूजा करनी आज जो मंदिर जाओ रोज दीक्षा में बड़ा तक जाओ रोज और बाद में वो समय दीक्षा भी